जो मैं उनको छोड़ूं मैं नहीं साथ, जो मुझे भजे जो मुझे भजे भजो मैं उनको छोड़ मैं नहीं साथ, जो भी मेरा चिंतन कर ले छोड़ो ना इनके पल साथ, यही तो मेरे हरे हरे यही तो मेरे मन में बसी, मैं तो हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुकट मन, मैं तो हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुकट मणि, भगत मेरे मुकट मणि। महाराज भगवान का तो कहना ही है, करहु सदा तिनके रखवारी, जिन्हें बालक राखे महातार। जो मुझ पर आश्रित है मैं सदैव उनकी रक्षा वैसे करता हूं जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। माँ महाराज बच्चा रात्रि में बिस्तर गीला कर देता है, माँ उस गीले स्थान से बच्चे को उठा लेती है, सूखे स्थान में लेटा देती है, स्वयं गीले स्थान में लेट जाती है। इस संसार में कौन माँ के समान होगा? बच्चा छोटा होता है, बच्चे को कोई ज्ञान नहीं है, उसकी उंगली पकड़ के उसे संसार दिखाती है, और बड़े होकर कभी कभी वह ही बालक महाराज अपनी माँ को एक रोटी नहीं दे पाते। विश्वास मानिए, अभी एक कार्यक्रम हमारा दिल्ली में था, दशरथपुरी कॉलोनी है दिल्ली में, दशरथपुरी कॉलोनी में कार्यक्रम था। तो वहां एक दिन विशेष तौर पर वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को बुलाया गया। सच बोल रहा हूं, सत्य भाषा कर रहा हूं। वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को बुलाया गया। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे महाराज, इतने दर्शक वहां नहीं आते थे जितने उस दिन वृद्धाश्रम के बुजुर्ग आए। और ऐसा नहीं है कि सब गरीब ही थे, खाने को नहीं था ना, लड़कों की बिल्डिंग है, फैक्ट्री के मालिक हैं लड़के, कारों पर चल रहे हैं लड़के बहू, और माता पिता वृद्धाश्रम। मिलने की इच्छा हुई, कई माताओं से मिला, कई वृद्ध पिताओं से मिला, मैंने सबका हाल जानना चाहा। महाराज जब उनसे मैं हाल पूछने गया, उनके आंखों में आंसू भरा। उन्होंने मुझसे केवल एक बात कही महाराज, विश्वास मानिए वह बात मेरे हृदय में लगी। उन्होंने मुझसे कहा महाराज हाल पूछा जाता है प्राणी से, हाल प्राणी से पूछा जाता है, यहाँ प्राणी नहीं है, प्राण तो हमारे बच्चों के साथ ही है, ये केवल तन बचा है और इंतजार कर रहे हैं कब यह भी चला जाए। कितने स्वार्थी हो गए हैं हमने, जैसे हर चीज को हम मानते हैं यूज एंड थ्रो, यूज करो फेंक दो, ऐसे ही हमने माता पिता को मान लिया, यूज करो फेंक दो। उन्होंने हमें बड़ा कर दिया, विवाह कर दिया, दुनिया दिखा दी, इस योग्य बनाया कि हम लोगों को पहचान सके, पैसा कमा सके, और हमने क्या किया, उनको वृद्धाश्रम भेज दिया। अपनी पत्नी के कहने पर हमने उस माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया। बच्चे घर में माता पिता को दुख देते हैं महाराज। पिताजी वृद्ध हो गए हैं, सुनाई कम पड़ने लगा है, ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं। बहू ने कहा पिताजी भोजन करेंगे, पिताजी को एक बार सुनाई नहीं दिया तो बहू ने दूसरी बार पूछा ही नहीं। पिता भी संतोषी था, हो सकता है भोजन बचा ना हो घर में, इसीलिए बहू ने नहीं पूछा। पिता भूखा सो गया। ये पिता माता कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत अगर आप सुनते हैं तो एक सौगंध खाकर जाइए, जो यहाँ का युवा वर्ग है वो किसी भी हाल में माता पिता का साथ न छोड़े।
ऊपर चाहे गंगा जल चढ़ा दो, चाहे स्वयं लाकर कैलाश पर्वत चढ़ा दो, कोई लाभ नहीं अगर माता पिता आपके दुखी हैं तो। आप गंगा जल का पात्र लेकर जा रहे हैं, कहाँ दिया जा रहे हो? शिव जी को चढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा, और घर में माँ पानी मांग रही है, सुबह से पानी नहीं तुझ पर दिया गया और तू गंगा जल चढ़ाएगा शिव जी पर। भगवान ने स्वयं कहा है अयोध्या कांड में, जब भरत जी महाराज ने माता कैकेयी को त्याग दिया कि हे मां, मैं आपको आज से मां नहीं कहूंगा। भगवान ने भरत से कहा, हे भरत, अगर तुम मां को मां नहीं कहोगे तो मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। मेरा तुम्हारा काहे का रिश्ता? मेरा तुम्हारा रिश्ता केवल माता पिता से है। तेरे जीवन में खुशियां, बड़ा सुंदर भजन है हमारा, तमाम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। सभी लोग बड़े आनंद से तालियां बजाकर अपने माता पिता को याद करते हुए गाएं जरूर। ओ माँ मेरी माँ, ओ माँ मेरी माँ, ओ माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। माँ के समान संसार में कोई है नहीं। आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ महाराज, जब आप घर से निकलोगे ना तो आपकी पत्नी आपसे कहेगी कि मेरे लिए साड़ियां ले आना, बच्चा आपसे कहेगा पिताजी खिलौने ले आना, पैसे ले आना। पर महाराज, माँ जितनी बार आपको मिलेगी यही कहेगी, बेटा अपना ख्याल रखना, हाँ, भोजन कर लेना, लाना भले कुछ ना पर अपना ख्याल रखना। और ऐसी माँ को हम दुख देते हैं। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ओ माँ मेरी माँ, ओ माँ मेरी माँ। तो महाराज, और इसी प्रकार भगवान का भी कहना है क्या, करहु सदा दिन के रखवारी, करहु सदा दिन के रखवारी, जिमि बालक रात महतारी, जिमि बालक रात में महतारी, जिमि बालक रात महतारी। भगवान का भी कहना है, करहु सदा दिन के रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। अश्वत्थामा ने प्रण कर लिया, मैं पांडवों को मारूंगा। भगवान का प्रण है कि मैं पांडवों को बचाऊंगा। अरे जिसे बचाने का प्रण स्वयं मेरे गोविंद कर ले, उससे दुनिया में कौन मार सकता है? क्या उसे दुनिया में कोई मार सकता है जिसे गोविंद बचाने का प्रण कर ले? फिर क्या था, गोविंद पांचों पांडवों को लेकर निकल गए कच्छ से। आओ पांडवों, चलते हैं, तुम्हें भ्रमण करवा के लाते हैं। रात्रि का समय है, द्रौपदी मैया के पास उनके 5 पुत्र सो रहे थे। बड़े ध्यान से सुने महाराज।
5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने विचार किया कि लग रहा है 5 पांडव सो रहे हैं। द्रौपदी जी के साथ अश्वत्थामा ने निकाली तलवार, 5 बालकों के सर काट दिए। 5 पांडवों के सर काट दिए, 5 बालकों के सर काट दिए। पांडव पुत्र जो 5 थे वो मारे गए। सबका सर पकड़ लिया और पहुंच गया कुरुक्षेत्र के मैदान में। मित्र, तुम्हारा काम हो गया, मैंने 5 पांडव मार दिए। अच्छा, दुर्योधन हंसने लगा, हा हा हा, अच्छा किया। जो मैं काम इतने दिनों से न कर पाया तुमने मिनटों में कर दिया। लाओ जल्दी लाओ, मुझे इन सबके शीर्ष देखने हैं, इन पर ठोकर मारनी है। अश्वत्थामा ने जैसे ही सिर दिए, दुर्योधन ने जैसे ही देखा सिरों को, हाय हाय करके चीखने लगा, अरे अश्वत्थामा मूर्ख, तूने ये क्या किया? अरे तूने तो मेरी कुल का विनाश कर दिया मूर्ख। ये 5 पांडव नहीं है, इनका चेहरा तो देखता यह पांडवों के पुत्र हैं। जोर जोर से दुर्योधन रोने लगा। दुर्योधन को वरदान प्राप्त है, जब भी दुर्योधन पहले हंसेगा बाद में रोएगा तब मर जाएगा। पहले खुश हुआ, क्यों? पांडव मार दिए गए। बाद में रोया, क्यों? पांडव नहीं है, पुत्र है। दुर्योधन ने हाय हाय करके अपने प्राण त्याग दिए। अब महाराज अश्वत्थामा व्याकुल हो गया। प्रातः काल हुआ, द्रौपदी मैया उठी। तेरे का दृश्य अलौकिक था, हर नारी खड़ी रो रही थी। चुपती तड़पती द्रौपदी, लालों के तन को चूमती थी। महाराज, तेरे भी हर जगह खून ही खून है। द्रौपदी जी रो रही हैं। हाय विधाता, यह क्या हुआ? मेरे 5 पुत्र मार दिए गए। चिल्लाने लगी, चीखने लगी, हे केशव, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्ता नाम भयंकरा। हे कृष्ण, हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, आप कहाँ हैं? आपके होते हुए मेरे भांजे मार दिए गए, मेरे पुत्र मार दिए गए। तुम कहाँ छुपे घनश्याम, करो मत देरी। ओ गोविंद, लाज अब मेरी गई ना देरी। तुम कहाँ छुपे जो निराश है उनकी खुशियाँ झोली से भर देते। यही सुना है दीन बंधु, तुम सबका दुख हर लेते।
दुख हरो प्यार का नाथ शरण में तेरी, ओ दुख हरो प्यार का नाथ शरण में तेरी। द्रौपदी जी रोने लगी, हे केशव मेरे बालक मार दिए गए, आप कहाँ हैं गोविंद? भगवान आ गए, द्रौपदी जी के सामने सर झुका के खड़े हो गए। हे बहन क्या हुआ? द्रौपदी जी ने कहा, हे गोविंद आपने सौगंध खाई थी कि आप मेरी रक्षा करेंगे, पांडवों की रक्षा करेंगे। गोविंद ने कहा, हे द्रौपदी मैं सौगंध निभा रहा हूं, बताओ क्या तुमको कुछ हुआ? क्या 5 पांडवों को कुछ हुआ? नहीं हे बहन, मैंने यह सौगंध नहीं खाई थी